चलें जी, तो अब हम स्पिन को देख लेते हैं। तो स्पिन में देखिए कि हमें बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो या तो सेम होगी यानी दोनों की अप होगी या दोनों की डाउन होगी या एक की अप होगी एक की डाउन होगी। तो अगर दोनों की अप होती है तो एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है, दोनों की डाउन होती है तो भी एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है। अगर एक की अप और दूसरे की डाउन होगी तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेंगे। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 जो है उसकी स्पिन अप है यानी अल्फ़ा है, दूसरे की स्पिन भी अप है इलेक्ट्रॉन 2 की भी यानी अल्फ़ा है। तो ये एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे कि अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हो यानी इलेक्ट्रॉन 2 को यहाँ पुट कर देते हो, इलेक्ट्रॉन 1 को यहाँ पुट कर देते हो तो तब भी ये वाला वेव फंक्शन जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर दोनों की स्पिन डाउन है तब भी ये सिमेट्रिक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टिकल एक्सचेंज के अंदर। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन अप के साथ है, दूसरा स्पिन डाउन के साथ है, तो उसका जो वेव फंक्शन है उसको आप इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्फ़ा में यहाँ 1 की जगह 2 पुट कर दो और बीटा में यहाँ 2 की जगह 1 पुट कर दो, तो आप देखोगे कि वो ये बन जाएगा, ठीक है? नीचे वाला ये बन जाएगा और ये दोनों आपस में ना तो बराबर हैं या ना ही एक-दूसरे के नेगेटिव के बराबर हैं, राइट? ऐसा ही है ना? नहीं मैं ये तो नहीं लिख सकती कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है? इसलिए ये वाला जो वेव फंक्शन है ये और ये वाला जो वेव फंक्शन है यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन अप के साथ और पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन के साथ, ये दोनों वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि ना तो वो सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक। तो फिर हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स ने ऑपोजिट स्पिन रखनी है तो। तो फिर क्या करेंगे हम? तो हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन स्पिन अप स्टेट, सेकंड इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन इन स्पिन अप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन स्पिन डाउन। तो अगर इनके मान प्लस रख देंगे हम और ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है 1/√2 तो ये हमारा एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। और अगर हमने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो ये होगा, ठीक हो गया। और देखो इसमें ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे इस इन सिमेट्रिक में और इस सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है? ये दोनों जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो स्पिन अप रख रहे हैं या स्पिन डाउन। ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है जब दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक स्पिन अप के साथ है, दूसरा स्पिन डाउन के साथ है। तो उसका सिमेट्रिक वाला ये होगा और एंटी सिमेट्रिक उस इलेक्ट्रॉन का जब वो दोनों ऑपोजिट स्पिन रख रहे हैं उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ये वाला होगा। ठीक हो गया? तो अब ये हमारा स्पिन हो गया यानी हमने ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर लिया और स्पिन वेव फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे जो ऑर्बिटल और स्पिन वेव फंक्शन है दे कैन इंडिविजुअली बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये सिमेट्रिक होंगे तो यानी इफ़ द प्रोडक्ट फंक्शन इज़ सिमेट्रिक वी टेक इट एज एन ऑर्बिटल फंक्शन, हम कहेंगे कि यस ये हमारा एक वैलिड वेव फंक्शन है। लेकिन अगर वो ना तो सिमेट्रिक हो और ना ही एंटी सिमेट्रिक हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ऐसी प्रोडक्ट का और फिर हम उसका सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो कि हमने यहाँ पे यही किया है कि एक कांस्टेंट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड प्लस अगेन दिस वन ओवर टू √2 कांस्टेंट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक का आपको समझ आ रही है ना कि एंटी सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 और 2 की पोजीशन चेंज करते हैं तो वी हैव टू टेक अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, तभी ये वाला और जो हमारा ओरिजिनल है वो बराबर होंगे। यानी आपने अपनी नोटबुक पे आपने क्या करना है इसको समझने के लिए, आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि लेट्स से ये हमारा साई है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि अपनी आपने जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 1 कर दें, ठीक है। इसको आप कहते हैं साई डैश है। तो साई और साई डैश आपस में कब इक्वल होंगे? आप देखेंगे कि जब यहाँ से आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तभी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे ये वैसे ही इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। तो अब चूँकि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बोथ ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑर्बिटल जो वेव फंक्शन है उसको हम यहाँ पर साई एन एल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी जो ये उसकी जो आर्ग्यूमेंट है आर थीटा 5 ज़ाहिर है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और जो हमारा स्पिन है उसको हम यहाँ पर स्पिन वेव फंक्शन को यानी ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ईटा ऑफ फाई इसका आर्ग्यूमेंट है। तो
ये हमारा स्पिन वेव फंक्शन हो गया और ये हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन हो गया, और कंबाइंड वेव फंक्शन जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। तो अब यहाँ पर हमें जैसे हमने पहले बताया था आपको कि अलहदा से स्पिन वेव फंक्शन तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। इसी तरह जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड वेव फंक्शन, तो कंबाइंड वेव फंक्शन जो है इट कैन ओनली बी एंटी सिमेट्रिक। ठीक हो गया? यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का या तो लेट्स से हम सपोज करते हैं कि लेट्स से वो ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो क्या होना चाहिए कि उनका उनका वेव फंक्शन क्या होगा, उनके ऑर्बिटल वेव फंक्शन की प्रोडक्ट, उनका ऑर्बिटल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय उनका स्पिन वेव फंक्शन। ठीक हो गया? तो जो उनका ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो क्या है कि वो दोनों एस में है, दोनों अगर एस में है तो सिमेट्रिक हो गया। अब अगर उनकी स्पिन, तो अगर एक सिमेट्रिक है, अच्छा ये रूल भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह ये वाला यहाँ पर तवज्जो दीजिए कि अगर यहाँ पर अगर एक जो है वो सिमेट्रिक है, दूसरा सिमेट्रिक है, तो आंसर सिमेट्रिक होगा। अगर एक जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, दूसरा यहाँ पे नीचे कहीं लिखा होगा शायद, ये वाला कॉल ये इसको देखिए कि अगर अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, दूसरा सिमेट्रिक है, तो आंसर सिमेट्रिक होगा। अगर पहला एंटी सिमेट्रिक है, दूसरा भी एंटी सिमेट्रिक है, तो भी आंसर सिमेट्रिक होगा। अगर पहला सिमेट्रिक है, दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, तो आंसर एंटी सिमेट्रिक होगा। और अगर पहला एंटी सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक है, तो भी आंसर एंटी सिमेट्रिक होगा। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस बी प्लस। लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस जो है वो आपस में उनकी प्रोडक्ट देखें तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये उस तरह है। तो फिर अब देखो कि हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अपने एस ऑर्बिटल में है, यानी उनका जो ऑर्बिटल वाला वेव फंक्शन है ना, वो तो क्या है, सिमेट्रिक हो गया। अब अगर हम स्पिन की बात करें, तो स्पिन क्या दोनों की सिमेट्रिक हो सकती है? अगर तो सिमेट्रिक होगी तो क्या होगा कि टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन चूंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सारे क्वांटम नंबर, अब यहाँ पे क्वांटम नंबर का जिक्र क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो ये बताएगा कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है। तो अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो उसकी सेम वैल्यू है। ठीक हो गया? और अगर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब स्पिन की सेम वैल्यू है। ठीक है? तो हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन और बाकी जो दो भी और भी क्वांटम नंबर्स हैं उन सब की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकती, किसी ना किसी एक की वैल्यू जो है वो आपस में वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है? ये हम जानते हैं। तो अब देखिए कि हम हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिखते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लेट्स से हीलियम एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन भी 1s में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में है। तो ये हो गया उसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय स्पिन, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो स्पिन क्या है, स्पिन अल्फा, पहले इलेक्ट्रॉन भी आप स्पिन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आप स्पिन के साथ। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या बन गया, सिमेट्रिक। इसी तरह अगर पहला अप के साथ है, दूसरा भी सॉरी पहला जो है वो ग्राउंड स्टेट में यानी 1s में है, दूसरा 1s में है, और दोनों की स्पिन डाउन है, तो ये दोनों जो है ये एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, ये भी एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, तो ये भी एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह अगर पहला जो है वो स्पिन अप पहला जो है वो मतलब ये हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन स्टिल वही है, यानी वो दोनों जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, 1s में है, और हमारी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अप है, दूसरे की स्पिन जो है वो डाउन है, और यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, दूसरे की स्पिन अप पहले की स्पिन डाउन। तो ये हमारा ये अगर आप देखो कि ये वाला जो वेव फंक्शन था ये सिमेट्रिक था तब जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन रखते हैं। ठीक है? तो ये दोनों ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, लेकिन ये कौन सा वेव फंक्शन है, ये सिमेट्रिक वाला है। तो ये सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक, तो आंसर अगेन क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब अगर ऑर्बिटल वाला स्टिल वही है, अगर हम स्पिन वाले को यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दें, तो नेगेटिव पुट करने से अब ये वाला क्या बन गया, एंटी सिमेट्रिक। अब ये जो सारे का सारा वेव फंक्शन है ये वाला, इसमें अगर आप पार्टिकल एक्सचेंज करते हो ना, यानी 1 और 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 पुट करते हो, तो आपको इसको दोबारा हासिल करने के लिए नेगेटिव साइन बाहर लेके आना पड़ेगा। तो यानी ये जो है सिमेट्रिक हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक हो गया, तो सिमेट्रिक टाइम्स एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है? तो ये
हमारा वेव फंक्शन जो है वो एंटीसिमेट्रिक हो गया। तो पाउली इक्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई हमारा जो टोटल वेव फंक्शन है, हमारे इलेक्ट्रॉन का जो टोटल वेव फंक्शन है दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक। इन अदर वर्ड्स आपने उसको इस तरह पढ़ा हुआ है, यहाँ पे वो वेव फंक्शन की फॉर्म में बात हो रही है, आपने इसको इस तरह पढ़ा हुआ है कि हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, सारे क्वांटम नंबर जो हैं वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते, उनमें से किसी ना किसी एक को डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, तो फिर वो यहाँ पे बेसिकली कंसिडर दिस एज योर क्वेश्चन कि भाई ये हमारा ग्राउंड स्टेट है हीलियम की और उसके लिए ये पॉसिबल वेव फंक्शन है, आप बताइए। आपको ये नहीं दिखाया हुआ, ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम आपको नहीं दिखाया हुआ, आपको सिर्फ ये दिखाया हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा जो वेव फंक्शन है वो वैलिड वेव फंक्शन होगा हीलियम का ग्राउंड स्टेट में। तो आप सबको देखोगे कि भाई ये तो सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक बन रहे हैं, लेकिन ये वाला एंटी सिमेट्रिक है, तो सिर्फ ये पॉसिबल वेव फंक्शन जो है वो हीलियम का है। सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हीलियम एटम जो है वो फोर्थ वन है। बाकी तीनों जो है वो सिमेट्रिक हैं, इसलिए उनको वो वेव फंक्शन नहीं हो सकते हीलियम एटम। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ग्राउंड स्टेट का कंप्लीट वेव फंक्शन है उसको उन्होंने सिंपली क्या किया है कि ये 1s1 और 1s2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/√, तो ये हमारा वेव फंक्शन है। और आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप देखें क्वांटम मैकेनिक्स में यूजुअली ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा होता है, तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर आ जाएगी और ये जो सेकंड है ये यहाँ पर, और इस तरह ये वाली जो है वो यहाँ आ जाएगी और सेकंड वन जो है यहाँ पे। तो आप डिटर्मिनेंट अगर खोलें तो यही वापस आ जाता है आपके पास। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है कि इन द ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम of the helium atom, both electrons are in the same orbital in U1s, or they are characterized by three quantum numbers n, l, and m. Both the electrons in the ground state of helium will have the same set of values n, l, and m. n is equal to 1 होता है, l 0 यानी s state में है, और m 0 for 1s orbital. But the spin of the two electrons are different. One electron has alpha spin and another one has beta spin. ठीक है, अगर ऐसा होता कि दोनों की लेट्स से अल्फा स्पिन होती है, दोनों की बीटा स्पिन होती है, यानी अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते, लेट्स सपोज, तो क्या होता, आप देखो अल्फा और बीटा को यहाँ बराबर, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, इसमें अल्फा और बीटा को बराबर रख के देखो, अब देखोगे कि वो दोनों आपस में, ये और ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैनिश हो गया। तो इसका मतलब है कि हीलियम एटम जो है वो cannot have the same set of values for all the four quantum numbers, यानी ऐसा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कि बाकी सारे क्वांटम नंबर सेम और स्पिन भी सेम हो जाए, ऐसा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम एक्साइटेड स्टेट निकाल लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि आपका जो सो ये हमारे ऑर्बिटल के हमने निकाले थे पहले, ऑर्बिटल के लिए ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमने निकाले थे, और आपके जो स्पिन है उसके लिए ये 4 हैं। तो हमें इनका आपस में कम्बिनेशन बना बना के देखना है, और फिर हमें देखना है कि क्या कोई कौन कौन से कम्बिनेशन एंटी सिमेट्रिक हैं, वो वाले पॉसिबल होंगे, बाकी सारे पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये टोटल 8 जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे। तो आप देखो कि ये हमारा ऑर्बिटल वाला ऑर्बिटल सिमेट्रिक है और स्पिन भी सिमेट्रिक है, तो ये टोटल सिमेट्रिक, ऑर्बिटल सिमेट्रिक है, यहाँ प्लस से मुझे पता चल रहा है कि सिमेट्रिक है, और ये बीटा बीटा सेम है तो ये सिमेट्रिक हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक, ऑर्बिटल सिमेट्रिक है, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ऑल्दो पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी स्पिन ऑपोजिट, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगेन सिमेट्रिक, और फिर ये ऑर्बिटल सिमेट्रिक है और स्पिन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसी तरह अब ऑर्बिटल जो है वो एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन सिमेट्रिक है, इसी तरह ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक और स्पिन डाउन के साथ सिमेट्रिक, अगेन ये दो एंटी सिमेट्रिक हो गए, और फिर आपका दोनों जो है वो ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन जो है वो प्लस वाले के साथ सिमेट्रिक है, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो इसी तरह ये अब लास्ट ऑप्शन ये है कि ये ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन भी एंटी सिमेट्रिक हो जाए, तो ये जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कौन कौन से पॉसिबल हैं, अगर आपको याद है तो ये सारे एंटी सिमेट्रिक वाले जो है वेव फंक्शन हो सकते हैं, सिमेट्रिक वाला कोई वेव फंक्शन जो है एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन नहीं हो सकता, यानी किसी भी एक्साइटेड स्टेट का, या ना तो यानी ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन जो है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही होगा। तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हमारे पास हैं,
यानी कि ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में, कौन सी एक्साइटेड स्टेट, 1s से 2s। सो ये हमारी एक्साइटेड स्टेट के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल में है, दूसरा जो है 2s में है। तो हमारे जो एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शंस होंगे वो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अभी 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या बता रही हैं भला? ये बता रही हैं कि हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट हो, और एक एस में है दूसरा भी एस में है, तो ये उनका ये सिमेट्रिक वाला वेव फंक्शन है। दोनों की स्पिन अप हो, ये भी हो सकता है, दोनों की स्पिन डाउन हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनका ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक हो और दोनों की स्पिन जो है वो इस तरह सिमेट्रिक हो। सो ये हमारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उसने आंसर भी लिखा हुआ है कि ये जो 4 हमारे वेव फंक्शंस हैं ये वैलिड वेव फंक्शन है एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो आपको ये तो नहीं बताया होगा, मे बी आपको क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कि आपने फाइंड करना है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इनमें से कोई ऑप्शंस ये हों कि भाई इनमें से बताइए कौन सी स्टेट जो है वो हीलियम की एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। तो आपने देखना है कि कौन सी जो है उसके लिए वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक है। अगर एक से ज़्यादा के लिए होगा तो एक से ज़्यादा जो है वो एंटीसिमेट्रिक हो सकते हैं। तो ये समरी लिखी हुई है इसमें, आपने इसको पढ़ लेना है। और पेयर्ड एंड पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इफ द स्पिन function of two electrons is antisymmetric, the two electrons are said to have opposed or paired spin। और अगर ये बात में पड़ी हुई है कि भाई तो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अप हो दूसरा डाउन हो, और अगर दोनों की स्पिन अप है या दोनों की स्पिन डाउन है तो हम कहते हैं ये पैरेलल स्पिन है। तो यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे देखें कि ये एंटीसिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन है, तो ये क्या है कि हमारी पेयर्ड स्पिन है, यानी एक स्पिन अप है दूसरे की स्पिन डाउन है। बाकी जो तीनों हैं, यानी एक में दोनों की स्पिन अप है दूसरे में दोनों की स्पिन डाउन है, और तीसरा ये वाला जिसमें प्लस साइन के साथ स्पिन अप और डाउन वाला आ रहा है ना प्रोडक्ट वेव फंक्शन, ये तीनों की तीनों स्पिन जो है पैरेलल है, यानी ये तीनों स्पिन जो है सिमेट्रिक हैं, और ये या तो अप है या तो ये डाउन है, लेकिन ये ऑपोजिट स्पिन नहीं है। ये वाला जो है सिंपली इसमें एक स्पिन जो है वो पेयर्ड है, यानी एक की अप है दूसरे की डाउन है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, आपने इसको देख लेना है कि आइगन वैल्यूज़ हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताई हुई है उसने आपको। ये आपको इसलिए वो बता रहा है कि बेसिकली हम एक्साइटेड स्टेट्स को नाम देने वाले हैं। तो ये सारी ये तीनों टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, आपने इनको देख लेना है। यहाँ भी आपको ये बता रहा है कि जो एंटीसिमेट्रिक स्पिन है, यानी उसमें क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्ड स्पिन होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है दूसरे की डाउन है, तो टोटल जो उसमें स्पिन है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो टोटल स्पिन जो है वो 0 होती है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 1। ये एक सिंगलेट स्टेट है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये 4 जो हमने पीछे निकाली हैं, तो ये 4 हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स हैं, और इनमें से ये वाली जो है वो सिर्फ हमारे पास एंटीसिमेट्रिक स्पिन के साथ है, और ये टोटल भी एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ये एंटीसिमेट्रिक है। तो यहाँ पर वो बेसिकली स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिहाज से आपकी स्टेट्स को नाम दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्पिन जो है चूँकि एंटीसिमेट्रिक है तो ये 1/2 - 1/2 0 होगी, एक सिंगलेट स्टेट है। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं, यानी एक की स्पिन अप दूसरे की स्पिन डाउन, तो ये एक सिंगलेट स्टेट होती है, ठीक। और इसी तरह जब दोनों की स्पिन या तो अप हो या डाउन हो, दोनों की, तो फिर क्या होता है टोटल स्पिन की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, 1/2 + 1/2 1 आ जाएगी। तो ये तीनों केसेस में सिमेट्रिक है स्पिन वेव फंक्शन, और हमारा जो स्पिन है वो पैरेलल है। तो हमारी जो एस है, ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1 हो जाएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s + 1। इसमें अगर आप 1 पुट करो एस की जगह तो आपके पास आ जाएगा 3। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ये जो है ये ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। तो ट्रिपलेट स्टेट्स का मतलब ये है कि हमारी जो स्पिन है वो पैरेलल है या वो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट है तो उसका मतलब है कि हमारी जो स्पिन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में पेयर्ड हैं, और उनकी जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है वो टोटल स्पिन जो है वो 0 है।
स्पिन क्वांटम नंबर तो ज़ाहिर है 1/2 है, तो टोटल स्पिन जो है वो 0 है। तो ये हो गया हमारा हीलियम एटम का। अब एक जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांजिशन इन हीलियम। तो हम देखेंगे चंद ट्रांजिशंस हीलियम में, और आपको मैं एक पिक्चर जो है वो भेजूँगी, और मैं और हम रूल्स जो हैं हमारे सिलेक्शन रूल्स उनके मुताबिक हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजिशंस जो हैं वो हीलियम में पॉसिबल हैं। दिस इज़ समहाउ इट्स योर लास्ट लेक्चर, क्योंकि अगला लेक्चर जो है वो आपका बस ऑडियो में मैं आपको भेज दूँगी, आपने उसको ऑलमोस्ट खुद ही समझना है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का नहीं बल्कि हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक है। इसके मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन है आपने ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़।